तो चलिए हम लोग कल बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखे थे लीनियर इक्वेशन का। आज हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को कैसे पूछता है। तो आज हम बात करने वाले हैं some important examples। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछ दिया, सीधे लिखा सोल्व। क्वेश्चन दिया सोल्व x माइनस वन। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन दिया x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3। क्वेश्चन दिया x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3 हुआ। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहला लिखा इसमें when x belongs to n, दूसरा लिखा when x belongs to w, तीसरा लिखा when x belongs to z, फिर इसका चौथा लिखा x belongs to z पॉजिटिव, और पांचवा लिखा x belongs to z नेगेटिव, और f नंबर में लिखा when x belongs to r। अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया है, अब विद्यार्थी कहा कि सर सॉल्व। देखिए अब इसमें से किसी का भी वो क्वेश्चन हो सकता है। लीनियर इक्वेशन है, विद्यार्थी कहा कि सर हम पहचानेंगे कैसे लीनियर इक्वेशन है। तो एक बार फिर आपको हम रिमाइंड करा देते हैं, लीनियर है तो पावर 1 होगा, इन इक्वेशन है तो उसमें लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल जरूर यूज किया रहता है। तो उसमें लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल उसमें जरूर यूज किया रहता है। तो हम समझ जाएंगे कि ये है लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर पाते हैं, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले। गौर कीजिएगा, तो सबसे पहला बात हम लोग लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात हम क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वी हैव x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3। क्वेश्चन दिया x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3। आइए अब यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, याद कीजिए आप लोग जब आप लोग 8, 9, 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपके 10th वाले टीचर क्या सिखाते थे, प्लस होगा तो माइनस बन के, माइनस होगा तो प्लस बन के, और फिर इंटू होगा तो डिवाइड बन के, फिर डिवाइड होगा तो इंटू बन के। देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात उसमें ध्यान क्या रखना है, गौर कीजिएगा, जो हम बोलना चाहते हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको ये बात डिक्लेयर करना चाह रहे हैं वहां पर कि हम 10th क्लास में जितने भी रूल पढ़े थे लीनियर को सॉल्व करने का, वो सब लगेगा। अब बच्चे नहीं हैं, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन करना बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल है कि क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। आगे दीजिए, धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वन वेरिएबल का, तो वही 10th वाला रूल लगा देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर इंटू है तो डिवाइड, फिर डिवाइड है तो इंटू। अच्छा ठीक है, अब यहाँ एक चीज और सोचने वाली बात होगी। एक्स वाला टर्म को हम लोग 10th में पढ़ते थे, उस समय भी लेफ्ट साइड में रखते थे, डिजिट वाले को राइट साइड बढ़ते हैं। एक बात बताइए आप लोग, आपके पास x वाला टर्म कहीं दिख रहा है? तो हाँ है ना, x वाला पहले से लेफ्ट में मौजूद है तो छोड़ देंगे उसको। लेस देन इक्वल जो है सो रहने देंगे उसको, जो लेस देन इक्वल है उसको रहने देते हैं, वो 3 भी ठीक है। आज जो ये -1 देख रहे हैं उसको खींच लेंगे उधर, तो ये क्या बन के चला जाएगा, +1 बन के चला जाएगा। अब जरा यहाँ पर हम बात करेंगे तो हो जाएगा
x लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ हम लोगों का हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4। देखो अब ये हमारा रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट अब लिखना यहाँ है, ये n है, ये w है, ये z है। और याद करो जब हम फर्स्ट क्लास इसका कराए हैं तो सब के बारे में बताए हैं, n क्या है, w क्या है, z क्या है, ये z पॉजिटिव क्या है, z नेगेटिव क्या है, r क्या है, सारा चीज पर हम लोग डिस्कस किए हैं। आइए अब हम बात करते हैं ये नंबर में लिखता है, देखो अब सॉल्यूशन सारा यही जगह से ऑपरेट होगा, इसी जगह से सॉल्यूशन ऑपरेट होगा। सबसे पहला है तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे when x belongs to n, then एकदम क्वाइट रहिएगा, बिल्कुल क्वाइट रहिए और दिमाग पर लोड न लेना, नॉर्मल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ध्यान दो सब लोग, पहले तो चलते हैं सॉल्यूशन हमारा 1 में है। हम लोग पहले चूंकि हम लोग बिहारी हैं और बिहार में वो भी सीतामढ़ी जिला के हैं, और सीतामढ़ी जिला में तो जानना करते हैं ठेठी भाषा बेसी चलता है। तो अब आप इसको अपने लैंग्वेज में समझिए, जिसको जिस भाषा में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है या हिंदी में कंफर्टेबल है या ठेठी, जैसे भी मैथ समझना है। तो x लेस देन इक्वल टू 4 का क्या मतलब, x का वैल्यू 4 होगा और नहीं तो 4 से स्मॉलर होगा। ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू 4 होगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, या नहीं तो 4 से स्मॉलर होगा। जरा गौर कीजिएगा तो ये n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि हमको 4 लेना है और नहीं तो 4 से स्मॉलर लेना है, तो 4 3 2 1 0 -1 -2, क्या हम सही आंसर लिख रहे हैं? अब आप लोग पकड़िए, क्या हम सही आंसर लिख रहे हैं? तो नहीं। अरे भाई नेचुरल नंबर 1 से छोटा होता ही नहीं, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ एक ये आंसर भी हो गया। लेकिन याद रखिएगा कल का यदि वीडियो आप देखे हैं तो आपको हम बताए थे कि इसमें आंसर को लिखने का कई सारा स्टाइल होता है। तो एक तो ये स्टाइल रहा कि यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा 4 3 2 1। अच्छा चलिए अगला है इसी का आंसर लिखने का। अब देखिए इसको हम लोग एक नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट इसको हम करते हैं। ये रहा आपका नंबर लाइन, जरा गौर करना भाई, ये रहा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन गौर कीजिएगा, तो नंबर लाइन जो है हम लोगों को 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तब 4। अच्छा इतना दिमाग काम करेगा कि ना? इतना दिमाग तो जरूर काम करेगा कि उधर बढ़ते हैं इधर घटता है। तो चलिए ले लिए हम, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब हम विद्यार्थी के मन का डाउट आपको पहले बता देते हैं। बहुत विद्यार्थी हमको कहेगा, बहुत विद्यार्थी हमको कहेगा, बहुत विद्यार्थी हमको बोलेगा कि सर जी से ये जो गोला लिए हैं, गोला उसको इक्वल दूरी पर लेंगे। ए भाई फोटो में तुमको दिखाना है नंबर लाइन पर कि डिजिट कहाँ कहाँ है, तो इंची टेप लेके थोड़ी ना इसको गोला हम बनाएंगे, आपको 4 गो ले लेना है। तब बहुत विद्यार्थी कहेगा सर जी अब जो गोला आप बनाए हैं सब गोला एक के साइज के बनाए। ए भाई इसे छोट छोट बात पर ध्यान मत दो, देखो ध्यान दो। अब देखिए समस्या वो नहीं है, हम ये चारों डिजिट को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, चारों डिजिट को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब चारों डिजिट में गौर करना, हम क्या कहना चाहते हैं, आंसर कौन होगा? तो आंसर वो होगा जिस, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आंसर है 4 3 2 1 उसको आपको रखना पड़ेगा। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1। अब बहुत विद्यार्थी पागल होगा, कथी कहेगा सर जी इन्हीं से 4 से स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब मैथ के रूल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं राइट साइड में बढ़ता है और लेफ्ट साइड में घटता है।
तो कैसे आप लिख दीजिएगा, 4 से स्टार्ट कर दीजिएगा, उधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सुनिए, इसमें आप लोग बहुत जगह देखे हुएगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहानी अप्लाई होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मतलब क्या है, देखिए ध्यान देना, जो जो आपका आंसर है उस गोला को आपको रंग देना है। ये लीजिए, जो जो आपका आंसर है उस गोला को आपको रंग देना है। ये रहा नंबर लाइन, ये रहा आपका नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। आइए, इसको लिखने का एक और स्टाइल है, एक और स्टाइल क्या है, तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन इसका x है और वह x क्या है, नेचुरल नंबर है, और उस x का वैल्यू क्या है, ये 4 से छोटा है। देखिए अब आप लोग हमसे पूछिएगा, बहुत विद्यार्थी हो सकता है हमसे नहीं पूछता होगा, लेकिन उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि सर जी यहाँ पर जो है हम एग्जाम में कोई वो आंसर लिखेंगे, तो आप एग्जाम में तीनों आंसर लिखिएगा। क्यों तीनों लिखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप 50% आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, और ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में इसमें से कौन कौन डाल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और दूसरी चीज है कि देखो हम एग्जाम के को देखकर क्यों पढ़े, हमको तो टॉपिक कंप्लीट करना है कि ये हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा कंप्लीट कैसे होगा। आइए तो एक बार फिर हम यहाँ रिमाइंड करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान दो, हमारा जो आंसर है वो है x लेस देन इक्वल टू 4। चूंकि हम स्टूडेंट हैं, हम अपना हिसाब से डील करेंगे। क्या मतलब है भाई कि x का जो वैल्यू है या तो 4 होगा या तो 4 से स्मॉलर होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 4। अब दिमाग लगाना है, यहाँ सब के लिए अलग अलग आंसर लिखना है। वो लिख रखा है कि x यहाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम आपसे पूछ रहे हैं 4 अन्यथा 4 से स्मॉलर कौन कौन नेचुरल नंबर होता है, तो आप बताइएगा 4 या 4 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन कौन है, तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। कोई विद्यार्थी कहा कि सर जी 4 से छोटा में तो 0 भी सर जी आएगा, सर जी -1 आएगा, सर जी -2 आएगा, सर जी -3 आएगा। आप बताइए आंसर गलत हो रहा है किसे? अरे भाई नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, और नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं आता है, तो धोखा से भी 1 से आगे आप बढ़ गए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब रही बात नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर जो हमारा आंसर है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। याद रखिएगा जो आंसर होगा उसका मुंह काला करेंगे, ध्यान रखिएगा, आंसर के मुंह काला और बिना आंसर का मुंह सफेद। याद रखिएगा आंसर का मुंह काला और बिना आंसर का मुंह सफेद। चलिए ये तो हम चर्चा कर रहे थे, अब यहाँ आए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को यही लिखने में होता है, जबकि ये सबसे सस्ता। क्या सर जी कैसे? ध्यान दो कैसे सस्ता है। हम किए क्या है सो ध्यान दीजिएगा, इस सब में से उठा के एक जगह डाल दिए। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन एक्स में है, गौर कीजिएगा क्वेश्चन आपका एक्स में है, और फिर ये एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, ये दोनों उतार दिए। और तीसरा देखिए ध्यान से, ये वाला आंसर उतार दिए एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ये तीनों आंसर सेम है। चलिए हम जान रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत आपके मन में चल रहा होगा, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। आइए अब बी नंबर में व्हेन x बिलोंग्स टू w, देखिए पढ़ा हुआ सब लोगों का है, हम परसों वाला वीडियो में बता भी दिए थे w किसका सेट होता है, तो w सेट होता है होल नंबर का।
चलिए होल नंबर का सेट होता है, सॉल्यूशन तो यहाँ निकाल चुके हैं। अब देखिएगा तो सबसे पहला सॉल्यूशन गौर कीजिएगा जरा यहाँ पर, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखाएगा, अब आपको यहाँ पर यही आंसर है आपका, आंसर तो निकला हुआ है x < 4। अब दिमाग लगाइए कि मैं जूनियर क्लास में पढ़े हुए, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना तो 7वां 8वां 9वां 10वां वाला को समझ में आएगा। क्या लिख रहा है, 4 या 4 से स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन इस बार W आ गया, W मतलब होल नंबर। तो ऐसे ही मैट्रिक पास कर गया, ऐसे ही साइंस पढ़ लीजिएगा। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर होता है, तो होल नंबर में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है इसमें 4 तो होगा ही, 3 तो होगा ही, 2 तो होगा ही, 1 तो होगा ही, वो नया आ जाएगा। लीजिए और आ गया, और धोखा से भी 0 छूटा तो मामला हो जाएगा आपका गड़बड़, क्योंकि वो नेचुरल नंबर था। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, लेकिन होल नंबर में 0 होता है। तो चलो भाई अब इसका हम फिर से क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, आइए नंबर लाइन वहां देख लीजिएगा, 4 है, फिर अभी ऐसे ऐसे गोला बनाना होगा, देखिए छोटा छोटा गोला बनाना होगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ही हाथ से करना है, 5वां। तो ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसका आंसर होगा उसको आपको रंगना पड़ेगा। तो मुंह इसका काला कर दीजिए, लीजिए आंसर का मुंह काला। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर है इसमें वो आंसर लिखना। देखिए जो चालाक स्टूडेंट होगा ना, जो चालाक होगा वो ऐसे नहीं सीधे रट के मारता है कहानी, वो पूरा दिमाग लगाता है। देखिए यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कि जो नंबर लाइन हम लोगों का चल रहा है, जो नंबर लाइन हम लोगों का चल रहा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अब उस आंसर को लिखने के लिए हम लोगों को x तक, ठीक है, अब x बिलोंग्स टू W, ठीक है, गौर कीजिएगा, x ठीक है, x बिलोंग्स टू W भी ठीक है। अच्छा अब बाकी वो है उतार दिए। तो देख लीजिए एक चालाक स्टूडेंट, साइंस कौन पढ़ता है, जो सही में दिमाग लगाता है वो साइंस पढ़ता है। अब आपसे कोई आदमी बोलेगा, देखिए हम कहियो ना बोलते हैं कोई आदमी को कि बउआ आप इसको केवल रटने का काम कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा इस आंसर में और इस आंसर में आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं दिया है, यह x उतारिए दिया है, x < 4 उतारिए दिया है, बस यहाँ n नेचुरल नंबर था तो नेचुरल नंबर ले लिया, ये w क्या था, ये w होल नंबर था तो होल नंबर ले लिया। इस तरह से हम लोगों का हो गया डी नंबर सॉल्यूशन। आइए अब सी नंबर पर आते हैं, जरा गौर कीजिएगा, मामला में ट्विस्ट आने वाला है। अब हम लोगों का कथा चेंज हुआ, अब लिखा when x belongs to z। अब बोलिए आप ही लोग बोलिए z के बारे में क्या बोले थे। तो z क्या होता है, तो z होता है इंटीजर का सेट, इंटीजर का सेट। चलिए आंसर तो निकला हुआ है। इस बार जो आप आंसर लिखने वाले हैं तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जरा गौर करना भाई, तो 4 नहीं तो 4 से स्मॉलर, 4 नहीं तो 4 से स्मॉलर, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये कहानी कब तक चलेगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो ये रहा आपका। अच्छा एक बात बताइए, बहुत विद्यार्थी ऐसे ही सीधे इसको नोट कर रहा होगा या देख के छोड़ देगा, अब बहुत दिमाग लगाएगा कि भाई
ये जो नेचुरल था वो एक पर जाके रुक गया है, जो होल नंबर था वो 0 पर जाके रुक गया है। और ये इंटीजर आप जानते हैं ना कि इंटीजर में निगेटिव होता है और इंटीजर में पॉजिटिव होता है। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ले लिए हैं 4 3 2 1 0 -1 -2। इस तरह से आप और भी जैगो मन है तैगो अपना बढ़ा लीजिए। वो सब समझ गया है कि मामला इधर बढ़ने वाला है। लीजिए इसको रंग दीजिए। ये रहा है आपका नंबर लाइन, ये रहा आपका नंबर। ठीक, अब रही बात जो नेक्स्ट बातचीत हम करने वाले हैं। अब इस सॉल्यूशन को कैसे लिख पाएंगे, इस सॉल्यूशन को हम कैसे लिख पाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है x, जहां x इंटीजर है और ये सबसे सस्ता है भाई आंसर लिखना इसका। क्यों? देखिए ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नेचुरल नंबर का था तो n कर दिया, और ये w के लिए था तो w कर दिया, और z के लिए था तो z कर दिया। अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सब मामला अलग अलग हो रहा है, तो बिल्कुल अलग हो रहा है क्योंकि सेट अलग है। ये नेचुरल है, ये होल नंबर है, ये z है और ये z पॉजिटिव है। ठीक, आइए डी नंबर पर बात करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो डी नंबर क्वेश्चन के मुताबिक है when x belongs to z positive, x belongs to z positive। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन लिखने वाले हैं वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है कि सर 0 को हम पॉजिटिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो हम आपको बार बार हम बोलते हैं कि देखिए 0 चार्जलेस है, न ये निगेटिव है न ये पॉजिटिव है, लेकिन मौका मिलने पर पॉजिटिव के साइड भी जा सकता है और निगेटिव के साइड। तो आपको जब पॉजिटिव इंटीजर कह दिया तो आप उसमें 0 नहीं ले सकते हैं। चलिए अब रही बात इसका नंबर लाइन का, तो वो तो हम कहे ही हुए वहां पर नंबर लाइन। देखिए जस्ट नेचुरल नंबर इसका सॉल्यूशन आएगा, नेचुरल नंबर का जो आया होगा वही इसका आएगा आंसर। अब जो है यहाँ पर ये रंग दिया हमने 4 को, फिर यहाँ पर 3 को, फिर यहाँ पर 2 को, फिर यहाँ पर 1 को। तो ये हो गया नेचुरल नंबर के लिए हमने नंबर लाइन लिखा। अच्छा ये फिर आगे हम बात करते हैं, एक और सॉल्यूशन लिख पाएंगे उसी तरह से। कुछ नहीं करना है आपको, x है, x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, और यहाँ पर देखो ई लिखना सबसे सस्ता, ये जो सबसे थर्ड लिख रहा हूं ना। और याद रखिएगा सभी आदमी, आंसर हमको सब लिखना है, तीनों लिखना है। एग्जाम में ये ऑप्शन में कौन आएगा ये किसी को नहीं मालूम। अच्छा डी नंबर हो गया है। अब ई नंबर में हम बात करते हैं। अब ई नंबर में हम बात करेंगे तब when x belongs to z negative। देखो एक बार फिर तुमको याद दिला दे रहे हैं, हमारा आंसर यहाँ है x लेस देन इक्वल टू 4। x गौर कीजिएगा, x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो x लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 नहीं तो 4 से छोटा। तो दिमाग लगाना होगा, 4 और नहीं तो 4 से स्मॉलर। अब दिमाग लगाइए आप लोग कि दुनिया में ऐसी
कौन इंटीजर निगेटिव इंटीजर है जो 4 से छोटा होता है। तो देख लीजिए आप लोग, इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है, तो जब निगेटिव इंटीजर बोला है तो ये कितना हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, ये है निगेटिव इंटीजर। अच्छा, अब फिर इसका हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर। और याद रखिएगा नंबर लाइन में हमारा एक कहानी याद रखिएगा। कहानी तो आप लोग सुनते ही होइएगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो यहाँ पर ये कहानी इसमें लगेगा, नंबर लाइन में वो कहानी लगेगा जो आंसर आपका होगा उसका मुंह काला कर देना है। याद रखिएगा, आंसर का मुंह काला और बिना आंसर का मुंह सफेद। अभी करके दिखाते हैं, आंसर का मुंह काला और बिना आंसर का जो मुंह होगा वो सफेद होगा। देखिएगा, 4, 3, 2, 1, 0, 0, -1, -2, -3। भाई ये कहानी का कहियो खत्म ना होने वाला है, ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। लीजिए, अब समस्या इसमें ये उठता है कि केकर मुंह काला आ केकर मुंह गोरा या सफेद। जरा गौर कीजिएगा, तो जो आपका आंसर है, आंसर क्या है, -1, -2, -3, -4 हमारा आंसर है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो -1 का मुंह काला, -2 का मुंह काला, -3 का मुंह काला, अब बाकी जो हमारा आंसर नहीं है उसका मुंह क्या हो जाएगा, सफेद। तो याद रखिएगा, आंसर के मुंह काला और बिना आंसर के मुंह सफेद। अच्छा, अगला है, इसका हम फिर से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, हो जाएगा x such that x belongs to z negative, और ये हो जाएगा x less than equal to 1। एफ नंबर पर बात करते हैं। देखिए, और ये जो हम एफ नंबर देख रहे हैं, एफ नंबर, जो एफ नंबर देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बोले थे, हम आपको कल बोले थे कि आज से 10 बरस पहले जो है ना, मोबाइल में भोजपुरी में वो प्रचार देता था, मोबाइल में भोजपुरी में वो प्रचार देता था, सभे मोबाइल के बाबा बा आ नाम एकर ला बाबा। सभे मोबाइल के बाबा बा आ नाम एकर ला बाबा। तो उसी तरह से जो सेट रियल नंबर होता है ना, तो उसके बारे में सुन लीजिए, हम अपने हिसाब से उसको मिला दिए हैं कि सभे सेट के बाबा बा आ नाम एकर रियल नंबर बा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो रियल नंबर का जो सेट होगा, देखिए मामला पूरा चेंज कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां जो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, उस सबसे पहला सॉल्यूशन लिखेंगे x such that x belongs to r और x less than equal to 4। अब गौर कीजिएगा जरा, अब बहुत विद्यार्थी हमसे क्वेश्चन इराइज कर सकता है कि सर जी सभे में तो लिखे थे 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह से, तो इसमें क्यों गायब कर दिए, आप इसमें क्यों नहीं लिख रहे हैं 4, 3, 2, 1, 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए, जरा सोचने समझने वाली बात तो होगी। सोचने समझने वाली बात क्या होगी, इसे सुन लीजिए। जब हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ाई करते थे, जूनियर क्लास में 7, 8 क्लास में पढ़ते थे, 9 क्लास में पढ़ते थे, 10 क्लास में पढ़ते थे, तो हम लोगों को पढ़ाया गया था देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर्स।
हिंदी में यदि समझे, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। क्या मतलब हो गया कि दो, अब देखिए बिहार बोर्ड वाले तो इंग्लिश मीडियम वाले ही समझते हैं, अब बिहार बोर्ड वाला इसी चीज को कैसे पढ़ा होगा कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत संख्या होता है, ये आप पढ़ के आए होंगे। तो बिहार बोर्ड वाला हिंदी में पढ़ा रहता है, उसी चीज को सीबीएसई वाला इंग्लिश में पढ़ा रहता है, दोनों के लिए बता रहे। अब दिमाग लगाइए कि हमने यहाँ क्यों नहीं लिया 43210। तो हम आपको बताते हैं, गौर कीजिएगा, हम 4 और 3 के बीच का ही चर्चा करें तो इसके बीच अनंत संख्या है, अनंत, अनंत जिसको हम लोग इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। कहेगा सर कैसे? तो 4 और 3 के बीच में देख लो 3.9। अच्छा फिर देखिएगा 3.99, फिर देख लीजिएगा 3.999, फिर देख लीजिएगा 3.9999, उसी तरह से 3.99999। भाई ये कभी खत्म होगा? ये कभी खत्म नहीं होगा। पहले तो आप गिनिएगा, गिनते गिनते जो है ना आपको लगेगा कि भाई हम अकेला पढ़ रहे हैं, तो 5 गो लेबरो धा लीजिए, गिनते रहिए, कभी खत्म नहीं होगा। और गिनते गिनते मर जाइएगा आप, भैया लेबरो खत्म नहीं होगी, किसी गिनती ही नहीं है तो कहाँ से हो जाएगा। तो इसीलिए यदि रियल नंबर में धोखा से भी आप लिख दिए 4321 तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 और 3 के बीच ही अनंत है। अभी तो भाई इधर 9 के चर्चा किए हैं, अगर बाद अभी 8 बाकी है, 7 बाकी है, 6 बाकी है, बाप रे बाप, खत्म कभी नहीं होगा ये। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, रियल नंबर के केस में वो नहीं लिख सकते हैं। और कोई बच्चा लिख दिए तो गलत हो गया वो आंसर आपका, वो आप समझिएगा, आपका काम समझेगा। आइए दूसरा नंबर पर ध्यान दीजिएगा जरा। अब इसका लिखेंगे नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन। अब देखिए इसका जो नंबर लाइन लिखाएगा ना, नंबर लाइन जो लिखाएगा वो भी बिल्कुल अलग लिखाएगा। यदि कल के क्लास में थे आप, कल के क्लास में थे बहुत विद्यार्थी, कल सोचा होगा कि सर जी रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काहे लिख रहे हैं, इसका क्या काम है? देखिए क्या काम है। नेचुरल में देखो हमने ऐसा लिखा था, इंटीजर में हमने लिखा था, होल नंबर में लिखा था, नहीं लिखा था, लेकिन रियल नंबर में हमने लिखा है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब होता है दुनिया के सभी माइनस वाला और दुनिया के सभी प्लस वाला। अब अभी हम क्या बोल रहे थे, बाकी जो संख्या हम लोग बनाए थे, बाकी जो हम लोग बनाए थे उसमें क्या बोले थे आपको? हम बोले थे कि आप क्या कीजिएगा, आंसर के मुंह काला, क्या बोले थे? क्या बोले थे? आंसर के मुंह काला और बिना आंसर के मुंह सफेद। लेकिन इसमें नहीं चलेगा, तो काला नहीं करना है। उसमें हम क्या करते थे, तो देख लीजिए मार्कर, ध्यान दीजिएगा, ये मार्कर जो था, अभी हमारा मुंह देख लीजिए आप लोग, आई मार्कर देख लीजिए, तब मार्कर से मैं ठोप लगा लिए, ये देख लीजिए ठोप लगा लिए, तब ठोप लगा लिए, ठोप लगा लिए ना भर मुंह, तो ई कहलाएगा नेचुरल नंबर, इंटीजर, क्या कहते हैं होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जब बात रियल नंबर का आएगा तब पूरा मुंह लेप लेंगे, पूरा मुंह लेप लेंगे। पूरा मुंह लेपने का मतलब ना समझे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर जो बोलो उस पर गौर कीजिएगा। जब नेचुरल होगा, होल होगा, इंटीजर होगा, तो ठोप लगाएंगे, लेपेंगे नहीं। जब रियल नंबर होगा तब उसका यदि हम नंबर लाइन करेंगे तो पूरा पॉलिश कर लेंगे, पूरा पोत लेंगे, मुंह को पोत लेंगे।
और बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी बड़ा बेकार काम करते हैं, आप मैथ पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज समझाने में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जो बोले होंगे पूरा लॉजिक बोले होंगे, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो अब 4 के बाद क्या था, 3 था, 3 के बाद क्या था, 2 था, 2 के बाद क्या था, 1 था। तो भैया ये क्या है, एक क्वांटन है तो ठोपे ना हुआ, ये एक क्वांटन है तो ठोपे ना हुआ, ये 2 क्वांटन है तो ठोप हुआ, ये 1 भी ठोप हुआ। तो विद्यार्थी कहा कि सर जी अच्छा ठीक है, हम समझ गए कि नेचुरल में ठोप होगा, होल नंबर में भी ठोप होगा, इंटीजर में भी ठोप होगा, तो फिर आप ये कहना कह रहे हैं कि रियल नंबर में लेप लेंगे भर हूं। अब देखिए क्यों लेप लेंगे, जरा गौर कीजिएगा, क्यों लेप लेंगे। तो आपको अभी अभी देखिए नमूना लिखा हुआ है कि रियल नंबर में 4 तो होबे करेगा और 3 तो होबे करेगा, एकरा बीच के सभे होगा भाई, इसके बीच का सब होगा। ये गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे, बहुत मार्केबल बात बोल रहे हैं कि 4 के बाद अगला नेचुरल नंबर 3 होगा, लेकिन 4 के और 3 के बीच में अगला रियल नंबर के कोई गारंटी नहीं है, कितने को होगा। समझ में हम क्यों उतना देर से बोल रहे हैं कि इसमें लेपना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर में सभी आता है, रियल नंबर में सब आता है, इंटीजर में सब नहीं आता है, होल नंबर में सब नहीं आता है, नेचुरल नंबर में सब नहीं आता है। इसीलिए कहीं कहीं ठोप लगा देना, कहीं कहीं ठोप लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा बाकी से। अच्छा अब रही बात विद्यार्थी कहा कि सर जी वो तो हम समझ गए कि ठोप लगाना है। अब ठोप लगाना है तभी लेस देन का क्या काम है, सुनिएगा। अब इस लेस देन का क्या काम, तो 10वां वाले सर जी बोले होंगे ना, छोटा होता है तो बाईं ओर बढ़ते हैं और बड़ा होता है तो दाईं ओर बढ़ते हैं। तो जब लेस देन होगा तो आपको बढ़ना है लेफ्ट साइड की तरफ, और जब ग्रेटर देन होगा तो बढ़ना होगा आपको राइट साइड की तरफ। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अब हमारे पास यहाँ एक ही वो डिजिट है 4। अब बहुत विद्यार्थी के देखिए छोटा छोटा बात कंफ्यूजन है, कथी कहेगा सर जी ये 4 हम कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे कि यहाँ लेंगे कि वहाँ लेंगे। भाई वहीं लेने ले, क्या दिक्कत। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको देखना होगा कि आंसर में 4 है कि नहीं। देख लीजिए इधर इक्वल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो इक्वल लगा हुआ है तो हम 4 का मुंह काला कर दिए। लीजिए अब क्या बोल रहा है आंसर में, देखिएगा लेस देन बोल रहा है कि ग्रेटर देन बोल रहा है, तो इस बार बोल रहा है लेस देन, तो लेस देन बोल रहा है तो आप इससे कहां भागेंगे, राइट नहीं जा सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। आपको बंदे के, आप देखिए हम ठोप लगाए हैं कि पूरा लेप दिए, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरा हम लेप दिए, ठोप ना लगाए होंगे। और नेचुरल नंबर में देखे होइएगा ठोप लगाए होंगे, होल नंबर में ठोप लगाए होंगे। अब देखिए ये तीर क्यों लगाए, तीर का मतलब है कि इससे उधर हम नहीं जा सकते हैं, इससे इधर जहां जाना है बॉम्बे दिल्ली कोलकाता फलना चिल्ला दौड़ते चले जाइए, लेकिन आप इससे इधर नहीं बढ़ सकते। ये रहा दूसरा कैटेगरी आंसर का। आइए अब याद कीजिएगा, कल का वीडियो यदि आपने देखा है तो याद कीजिए, कल के वीडियो में आपको बोला गया था, कल के वीडियो में आपको बोला गया था कि देखिए हम लोगों को इंटरवल भी लिखना सिखाया गया था। याद करना होगा कि आपको इंटरवल भी लिखना हम सिखाए हुए थे। तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है, अब 4 पर जाके खत्म हो गया है, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 4। देखिएगा इधर ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है, अब 4 पर जाके खत्म हो गया है। आपसे कोई आदमी पूछ देगा कि इनफाइनाइट, मैथ में कुछ होबे नहीं करता, तो याद रखना इनफाइनाइट में कभी इक्वल नहीं होता है,
और कल वाला वीडियो यदि आप देखे हैं, कल वाला वीडियो यदि देखे हैं तो आपको बताया गया होगा कि इक्वल रहता है तो उसको हम क्लोज इंटरवल से घेरते हैं, और यदि इक्वल नहीं होता है तो उसको हम ओपन इंटरवल से। तो एक बात ध्यान रखना बउआ, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल देना है। कोई पूछेगा क्यों? इसलिए कि इन्फिनिटी किसी का रिजल्ट नहीं हो सकता है। अब रही बात 4 का, तो देख लीजिए इक्वल लगा हुआ है कि ना, क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो लगा हुआ है तो उसको आपको क्लोज करना होगा। हम कल यदि आप रहे होंगे तो इस आंसर को लिखने का ये भी तरीका बताए होंगे कि ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। ये लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था तीसरा तरीका आंसर लिखने का। अब रही बात चौथा तरीका क्या है आंसर लिखने का, गौर कीजिएगा। अब चौथा तरीका आंसर लिखने का क्या है? तो चौथा तरीका है ना, फिर लिखाएगा सॉल्यूशन। गौर कीजिएगा जरा, सॉल्यूशन इसका x है, x इसका रियल नंबर है n। अब इस फोटो को, नंबर लाइन को ध्यान से देखिए, जो आंसर है वो किसके किसके बीच है? तो जो आंसर है वो माइनस इनफाइनाइट और 4 के बीच है, तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन x। अब देखिए फिर गलती करके इन्हें ना आप लोग नीप पोत के चले आते हैं, नीप पोत के आप लोग कैसे आ जाते हैं, इन्हें नीप पोत के आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी में कभी इक्वल नहीं हो सकता है। और सवाल में आप देख लीजिएगा, कि जो आंसर है उसमें लगा हुआ है कि नहीं, इक्वल तो लगा हुआ है। इस तरह से आप लोगों का देखिए हम एक क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। अब इसका हम एगो होमवर्क देते हैं, सुनिएगा। और आज आपका काम हुआ, ये दोनों क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करके कल घर से चले आइएगा तो आपको समझिए चैप्टर बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लिखता है क्वेश्चन लिख देगा सॉल्व। ये एग्जाम्पल दूसरा है, पहला था, ये दूसरा एग्जाम्पल है। सॉल्व, सवाल दे दिया x/3, गौर कीजिएगा, x/3 ग्रेटर देन, लिख दिया x/3 ग्रेटर देन -1। क्वेश्चन दिया x/3 ग्रेटर देन -1 व्हेन ए में लिखा x बिलोंग्स टू n, दूसरा लिखा x बिलोंग्स टू w, तीसरा लिखा x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू i लिख देते हैं, सब में z लिखेंगे। फिर डी नंबर में लिखा x बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, और फिर ई नंबर में लिखा x बिलोंग्स टू i निगेटिव, और एफ में लिखा है x बिलोंग्स टू r। चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका HW रहेगा।